नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र है और आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। ठीक है, इसमें मैं आपको बताऊंगा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, यानी आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जिसे आप मेजर नहीं कर सकते उसे आप इम्प्रूव भी नहीं कर सकते। तो हम इसे एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी कंपनी में एम्प्लॉय को दो चीज़ों का कंफर्मेशन जरूरी होता है। पहला क्लियरिटी और दूसरा एनर्जी। अगर उसे अपने काम के लिए क्लियरिटी है तो वो एनर्जी के साथ में काम करेगा। ठीक है, हर एक एम्प्लॉय को पता होना चाहिए टॉप थ्री गोल्स के। क्या टॉप थ्री गोल, उसका टॉप थ्री मतलब उस कंपनी में उसका रोल क्या है और उसका टॉप थ्री गोल क्या है। जब उसका रोल और गोल उसे क्लियर होगा, बिल्कुल क्रिस्टल एंड क्लियर होगा, तभी वो काम करेगी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है ये स्ट्रेटजी सीखो का वीडियो चल रहा है। ठीक है, और ये वीडियो नंबर है 15, यानी 15वीं स्ट्रेटजी है। इसमें एक सेंट्रल थीम होती है और उसी थीम के बारे में आपको बताता हूँ। आज का जो वीडियो है ये किस पे है? केपीआई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 4-5 चीजें होती हैं। वो चीजें क्या होती हैं? जैसे सेल्स। ठीक है, सेल्स होता है, प्रोडक्शन होता है, मार्केटिंग होती है, एचआर होता है, कस्टमर सर्विस होती है, सोशल मीडिया होता है। ठीक है, तो हम इसे कैसे मेजर कर सकते हैं, किस तरीके का हमारा मतलब मेजरिंग पॉइंट होगा, किस तरीके से हम इसे चेक कर सकते हैं, मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगा। आप ये इस चीज को दिमाग में रख लो। डेटा जो होता है, किसी भी चीज़ का डेटा, वो डेटा नहीं झूठ बोलता, आपका बेटा झूठ बोल सकता है। ठीक है, तो आप इससे समझ सकते हैं इस स्ट्रेटजी का इम्पोर्टेंस। तो पहला जो पॉइंट है उस पॉइंट का क्या नाम है? सेल्स। सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेल्स क्यों इंपॉर्टेंट है? बिना सेल्स के आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना लो, अगर वो सेल्स नहीं हो रहा है वो प्रोडक्ट, वो खराब हो जाएगा। यानी जब कोई डिमांड ही नहीं है तो बेकार है वो प्रोडक्ट। अब हमारा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर सेल्स के लिए कैसा होना चाहिए? ठीक है, लीड कन्वर्जन इन परसेंटेज, यानी जितने लोग विजिट कर रहे हैं, ठीक है, क्या किस परसेंट में जो है हमारा प्रोडक्ट बिक रहा है, पहली चीज। दूसरी क्या है? नंबर ऑफ कॉल्स, यानी कितनी कॉल्स पर डे कोई एम्प्लॉय कर रहा है, कितनी कॉल्स पर डे कोई एम्प्लॉय कर रहा है। फिर क्या है? सेल इंक्रीज मंथ ऑन मंथ, जो हमारी सेल्स है क्या वो मंथली बेसिस पे इंक्रीज कर रही है। इस चीज को हमें चेक करना होगा। कैसे चेक करना होगा? उसका सीआरएम टूल होता है, वो आपके पास होना जरूरी है। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है? सेल्स टारगेट वर्सेस परसेंटेज ऑफ अचीवमेंट। जो भी आपके सेल्स टारगेट हैं, जो भी आपके सेल्स टारगेट हैं और जितना आप अचीवमेंट कर रहे हो, इसके बीच का परसेंटेज कितना है, ये सारी चीजें जो है ना मेजर करना होगा। फिर क्या होगा? अपसेल चेक करना होगा, चेक क्रॉस सेल। यहाँ पे क्रॉस सेल को मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्रॉस सेल का मतलब ये होता है, जैसे मान लो आप गए मार्केट में, आपको जो है ना क्या खरीदना है, आपको मान लो लैपटॉप लेना है। क्या लेना है? लैपटॉप लेना है। ठीक है, अब वहाँ पे लैपटॉप की कुछ एसेसरीज पड़ी हुई है, तो उसने कस्टमर मतलब उसने जो है एसेसरीज भी बेच दी। यानी कस्टमर लेने एक चीज गया था, उसे उसे जो है बेच कई सारी चीजें दी। क्या आपका जो प्रोडक्ट है उसमें क्रॉस सेलिंग हो रही है या नहीं हो रही है? ठीक है, फिर टोटल पाइपलाइन वैल्यू। पाइपलाइन का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? पाइपलाइन का मतलब ये हुआ कि अभी कितने लोग हमारे हमारे प्रोडक्ट को क्वेरी कर रहे हैं या कितने लोग लेने वाले हैं, इस चीज का हमें पता होना चाहिए। फिर क्या है? एवरेज प्रॉफिट मार्जिन ऑन सेल। जितनी भी सेल होती है, जैसे मान लो आपने 10 करोड़ की सेल की, ठीक है, उसमें से आपको कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है। ये था सेल्स का केपीआई, यानी जो सेल्स मैनेजर है उसका ये केपीआईज है, उसे इन सारे पॉइंट्स पे ध्यान देना ही देना होगा। फिर हमारा दूसरा पॉइंट आता है प्रोडक्शन मैनेजर। प्रोडक्शन मैनेजर उसके केपीआईज क्या होने चाहिए? ठीक है, कास्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन, मतलब जो एक्विजिशन आ रही है, यानी जो प्रोडक्शन देख रहा है, जो कस्टमर को एक्वायर कर रहे हैं, वो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, इस चीज को उसे मेजर करना होगा। फिर क्या है? कस्टमर्स रिटेंशन रेट। रिटेंशन का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो रिटेंशन कैसे, रिटेंशन को समझ लो पहले आप। रिटेंशन का मतलब ये हुआ जैसे कि ये मान लो मोबाइल है। क्या है? ये मान लो मोबाइल है। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो कि दिन में जो है 100 लोग विजिट कर रहे हैं, उस 100 लोगों में से कितने लोग इसे परचेस कर रहे हैं, कितने लोग इसे परचेस कर रहे हैं, ये रिटेंशन रेट होता है। यानी जो हमारा सिर्फ विजिट कर ही रहे हैं कि लोग ले भी रहे हैं, इस चीज का प्रोडक्शन मैनेजर को ध्यान में रखना होगा। फिर क्या है? कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेट, यानी जो हमारा प्रोडक्ट बिक रहा है या जो हम सर्विस या प्रोडक्ट जो दे रहे हैं, उससे कितने लोग सेटिस्फाई हैं हमारे प्रोडक्ट से। न्यू रेवेन्यू फ्रॉम प्रोडक्ट, न्यू रेवेन्यू फ्रॉम प्रोडक्ट, यानी
जो हमारा रेवेन्यू है वो बढ़ रहा है कि नहीं। अब मैं रेवेन्यू को आपको समझाता हूँ। रेवेन्यू का अर्थ ये होता है जैसे जो साल में या महीने में जब आप क्लोजिंग करते हो, ठीक है। जैसे मान लो कि पिछले महीने आपने जो क्लोजिंग की थी वो की थी 5 करोड़ की, ठीक है। अब आज इस महीने आपने 5 करोड़ से ज्यादा किया है या कम किया है? अगर कम किया है तो क्यों किया है? अगर ज्यादा कर रहे हैं तो क्या स्ट्रेटजी लगा के ज्यादा कर रहे हैं? इसे मेजर करना मैंडेटरी है। फिर हमारा आता है मार्केटिंग मैनेजर केपीआई। मार्केटिंग मैनेजर का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट का मतलब क्या हुआ, पहले उसे समझो। मार्केटिंग में हम क्या क्या कर रहे हैं, कैसे? जैसे कास्ट पर लीड। जैसे मान लो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, एग्जांपल से ही चीजें समझ में आती हैं। मार्केटिंग का मतलब क्या हुआ, जैसे आपने कितना पैसा खर्च किया है। जैसे आपने सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी पोस्ट डाली, ठीक है, अभी सोशल मीडिया का भी नंबर आएगा। तो मार्केटिंग में ये फिजिकल मार्केटिंग की बात हो रही है। आपने मान लो एक ऐड दिया, ठीक है, उसमें से कितने लोग आए, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, ये सारी चीजें आपको देखनी होंगी कास्ट पर लीड से। फिर क्या है, न्यू कस्टमर जो आपने दिया था या जो आपने पैसा खर्च किया, उससे न्यू कस्टमर कितने लोग आए, कितने लोग आपके काउंटर पर विजिट किए, ठीक है। फिर क्या है, टोटल रेवेन्यू। उससे जो, जैसे मान लो जब आपने स्टार्ट किया था उस टाइम जो मतलब रेवेन्यू था वो 10 करोड़ का था। कितने का था? 10 करोड़ का। फिर आपने जब इस कैंपेन को स्टार्ट किया उसके बाद रेवेन्यू कितना बढ़ा। अगर 10 करोड़ से कम हुआ तो इसका मतलब कि कुछ नहीं किया था, सिर्फ फॉर्मेलिटीज हुई थी। लेकिन अगर वो रेवेन्यू 12 करोड़ 15 करोड़ बढ़ता है तब जाकर के उसका रेशियो सही चल रहा है। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, ठीक है। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट का मतलब क्या हुआ कि कस्टमर को हम जो ला रहे हैं उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, ठीक है। दोनों चीजें हैं। अगर डिक्रीज हो रही है तो अच्छी बात है, क्यों? क्योंकि हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। अगर इंक्रीज हो रही है तो उसमें रिसर्च करने की जरूरत है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, ठीक है। ब्रांड अवेयरनेस, ये सब मार्केटिंग के रोल्स होते हैं। ये कौन कराता है? ये सब मार्केटिंग के लोग करते हैं। मार्केटिंग में जो बंदे होते हैं ये उनकी केपीआईज होती है कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर उनका एक होना ही चाहिए। फिर अब हम बात करते हैं एचआर टीम की। किसकी बात करते हैं? एचआर। एचआर क्या होता है? जैसे जो लोगों को हायर करते हैं, हायर का मतलब जो एक टीम होती है ना, जैसे कंपनी में जब आप जाते हो तो कुछ लोग इंटरव्यू लेते हैं, ठीक है, सिलेक्शन करते हैं, तो उनका क्या परफॉर्मेंस होना चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे यहाँ मैंने लिखा है टोटल एचआर कास्ट पर हायर, यानी एक एम्प्लॉय को हायर करने में कितनी लागत आ रही है, ठीक है। फिर क्या है, एम्प्लॉय इम्प्रूवमेंट कॉस्ट, यानी जैसे मान लो एम्प्लॉय जो आया है वो कितने परसेंट इम्प्रूव हो रहा है, ये सब उनका की परफॉर्मेंस इंडिकेटर में होगा। वो एम्प्लॉय क्या कर रहा है, ठीक है, वो जॉब को छोड़ के जा रहा है तो क्यों जा रहा है, अगर वो छोड़कर नहीं जा रहा है तो क्यों नहीं जा रहा है। ये सब चीजें एचआर की बात होती हैं। और एचआर में क्या होता है, जैसे कि मान लो उसका अप्रेजल टाइम से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन रेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसे टाइम से छुट्टी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ठीक है। या जैसे जो वो काम कर रहा है उसे अगर एक्स्ट्रा बर्डन दिया जा रहा है तो क्या उसे उस एक्स्ट्रा काम के अलग से पैसे दिए जा रहे हैं कि नहीं दिए जा रहे हैं। ये सारी चीजें जो है ना, जैसे अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा एक किसी कंपनी का जो है दे रहा था ना कि उसके जो वर्कर्स थे वो हड़ताल कर रहे थे। क्यों? ये सब एचआर की ही जिम्मेदारियां होती हैं कि एचआर एम्प्लॉय की बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। ये इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एचआर का, किसी भी कंपनी में एचआर का। फिर क्या है, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का मतलब क्या हुआ कि जो एम्प्लॉय आया उसे ट्रेनिंग अच्छे से दी गई कि नहीं दी गई। अगर उसकी कायदे से ट्रेनिंग नहीं दी गई है तो वो क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, जाके नुकसान करेगा, बस हो गया। ये सारी चीज़ें जो है ना जब मिलती हैं, अभी दो और हैं। पहला क्या है, ये है कस्टमर सर्विस केपीआई। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कस्टमर सर्विस केपीआई का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो आप हो, आप कस्टमर के बिहाफ पे हम लोग सोचते हैं परसेंटेज ऑफ कंप्लेन रिजॉल्व रेट, यानी जैसे जो आपका प्रोडक्ट है अगर उससे रिलेटेड कंप्लेन आ रही है तो किस परसेंटेज के हिसाब से आप सॉल्व कर रहे हो। क्या एक कॉल पे ही रिजोल्यूशन हो रहा है या 2-3 बार कस्टमर को कॉल करना पड़ रहा है, ठीक है। एवरेज आंसरिंग टाइम, यानी जैसे जब आप बीपीओ में जॉब करते हो तो वहाँ पे एक टाइम सेट होता है कि यार तुम 2 मिनट 3 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे हो, क्या उसे वो मीट कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को मेजर करना होगा। नेट प्रमोटर स्कोर, फर्स्ट कॉल रेजोल्यूशन टाइम, एवरेज रेजोल्यूशन टाइम, कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्कोर, कस्टमर रिटेंशन रेट, ये सारी चीज़ें जो है ना मतलब कि कस्टमर के बिहाफ पे है। मतलब जो जो यहाँ पे कस्टमर सर्विस की जो केपीआई है इन्हें जो है मैनेज करके इसे देखना होगा। जब आप इन सब चीज़ों को मेजर करोगे
तभी चीज़ें जो है ना बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाएंगी एक बिजनेस की। फिर आपका है सोशल मीडिया केपीआई। सोशल मीडिया क्या है? सोशल मीडिया देखो आज के दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे एआई का ज़माना हो रहा है, सोशल मीडिया में क्या है कि सोशल मीडिया में हम देखते क्या है, वेबसाइट ट्रैफिक एंगेजमेंट, यानी जो हमारी वेबसाइट है उसमें कितने लोग आ रहे हैं, उस वेबसाइट पे कितने लोग आ रहे हैं, वो इंगेज हो रहे हैं कि नहीं लोग हो रहे हैं, ठीक है। टोटल रीच यानी टोटल कितने लोग आ रहे हैं हमारे इस वेबसाइट पे या हमारे इस पोर्टल पे, उसे मेजर करना होगा। किसे? सोशल मीडिया का जो मैनेजर होगा। रिस्पॉन्स रेट, उसका रिस्पॉन्स रेट क्या हो रहा है, ठीक है। जो हमने लिंक दिया है उस लिंक पे कितना क्लिक हो रहा है, इन सब को इसकी जिम्मेदारी होगी नापने की, यानी मेजर करने की। हमारे कितने फॉलोअर्स हैं, क्या हमारे सोशल मीडिया से फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। कन्वर्जन फ्रॉम सोशल मीडिया, लिंक चेक, रेवेन्यू फ्रॉम सोशल मीडिया, ये सारी चीजें क्या है ना जो सोशल मीडिया हैंडल कर रहा है, ये सब उसकी जिम्मेदारी है, ये उसे चेक करना होगा। फिर क्या है, ये आपको मैंने 6 चीजें बताई हैं, ठीक है। सेल्स बताया, मैनेजर बताया, कस्टमर सर्विस, प्रोडक्शन मैनेजर, सोशल मीडिया, कस्टमर सर्विस, ये 6 चीजें बताई मैंने आपको। इसका मतलब कि देखो होता क्या है ना यार, कि जैसे यहाँ पे है, मैं अक्सर तर अपने हर वीडियो में बोलता रहता हूँ कि जिसे आप मेजर नहीं कर सकते उसे आप इम्प्रूव भी नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जांपल मैं देता हूँ फीचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग का। फीचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग की मैं वीडियो बनाता था, ठीक है। उसका सबसे बेहतरीन की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या है, इस तरीके की कॉपी बनाओ, ये इस तरीके की कॉपी बनाओ, ठीक है। उसमें जितने ट्रेड्स होते हैं सारे ट्रेड्स लिखो, लिखो उसमें सारे ट्रेड्स। ये थोड़ा टॉपिक से हट के जा रहा है, ठीक है। तो लेकिन मैं ये इसी के बारे में बता रहा हूँ, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। जब आप लिखोगे नहीं, जब मेजर ही नहीं करोगे तो उसमें इंप्रूव क्या करोगे। जैसे मैं ट्रेडिंग में बहुत सारी चीज़ें गलती करता हूँ तो उसे मैं लिखता हूँ, ये 2 साल 3 साल में इंप्रूवमेंट होंगी, एक दिन में नहीं इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों को शेयर करो। और अभी एक कोर्स और आएगा, अभी इसमें जो वीडियोस हैं अप्रॉक्स 36 वीडियो मैं डालूंगा इसमें, ठीक है। तो आप 36 वीडियोस को देखो, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, जिससे कि आप अपने पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो, आप इसे यूज कर सकते हो, ठीक है। अब इस चीज़ का ध्यान रहे कि कोई भी चीज़ जानना और उसे जीना, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। किसका? जानना और जीना। चीज़ों को जानना सब जान जाते हैं, जितनी मैं चीज़ें दे रहा हूँ ये सब इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इसे नॉलेज में कन्वर्ट कब करोगे आप? जब आप इसे जीना स्टार्ट करोगे, ठीक है। जानने के बाद जीना स्टार्ट करो, तभी जा कर के ये आपके लाइफ में आएंगी, और तभी आप इसका कुछ फ़ायदा उठा पाओगे, नहीं तो नहीं उठा पाओगे। तो दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।